मामले में एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मुख्य किरदार बाबा सूरजपाल से जुड़ी बड़ी जानकारी। बाबा के मैनपुरी आश्रम की एक्सक्लूसिव तस्वीरें टाइम्स ऑफ भारत आपको दिखाएगा। तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे बाबा सूरजपाल अपने आश्रम के अंदर एक आलिशान जिंदगी जीता था। और बताया जा रहा है कि इसी आश्रम में बाबा अभी भी छिपा हुआ है। हालांकि सोजी की टीम अंदर गई थी, काफी वक्त बिताया था, लेकिन ये जानकारी लेकर बाहर नहीं आई है। अभी तक पता नहीं चल पाया है कि क्या बाबा अंदर है। लेकिन आसपास के लोग यही बता रहे हैं कि वो जब वहां हाथरस के सत्संग से निकला था तो सीधे मैनपुरी वाले अपने इसी आश्रम पहुंचा था। ये देखिए ड्रोन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आशंका जताई जा रही है कि इसी आश्रम में बाबा सूरजपाल छिपा हो सकता है। आपकी टीवी स्क्रीन पर बाबा का वही व्हाइट हाउस है जिसे लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। और अनुज हमारे साथ, हमारे जो सहयोगी हैं सीधे जुड़े हुए हैं। अनुज, मैनपुरी के इसे आश्रम की तस्वीर हम दिखा रहे हैं ड्रोन कैमरे से, और जो जानकारी मिली थी वो यही कि हाथरस में जो सत्संग हुआ था उसके बाद बाबा सीधा अपने मैनपुरी वाले आश्रम में ही आया था। लेकिन सवाल तो यही है कि अगर वो आश्रम के अंदर है तो फिर जब एसओजी की टीम अंदर गई तो बाबा मिला क्यों नहीं? जी बिल्कुल, और सवाल यही है कि आखिरकार बाबा सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। अगर निश्चित तौर पर आरोपी के तौर पर उनका नाम नहीं है तो बाबा को सामने आना चाहिए, और यही सवाल उनके भक्तगण भी उठा रहे हैं। हमने कई उनके अनुयायियों से बात की जिनका साफ तौर पर सवाल यही था कि अगर बाबा का कोई कसूर नहीं है तो बाबा सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। और जब ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद जो सीसीटीवी सामने आया वो भी चौंकाने वाला था कि बाबा इंसिडेंट के बाद कितने आराम से अपने लाव लश्कर के साथ जाता हुआ साफ तौर पे दिख रहा है। लेकिन बाबा, जो लोग इस हादसे का शिकार हुए, उनके पास बाबा क्यों नहीं गए, क्यों बाबा अब तक सामने नहीं आए, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। मैनपुरी का ये आश्रम तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। यहाँ आशंका यही जताई जा रही थी कि इंसिडेंट के बाद बाबा यहीं पर आकर छुप गए थे। हालांकि पुलिस की यहाँ पर तैनाती भी आपको दिखाऊंगा कि पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, लेकिन बाबा के बारे में कोई जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। निश्चित तौर पर बाबा कहाँ हैं ये बात सामने नहीं आया है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें पुलिस की कार्रवाई की, तो पुलिस ने इस पूरे मामले में अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी के खिलाफ को लेकर तलाश जारी है और उसके ऊपर इनाम भी घोषित कर दिया गया है। लेकिन बाबा को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, जो आडंबर को बाबा दिखाता था, हम यहाँ थोड़ी देर पहले जब यहाँ पर पहुंचे थे तो हमने यहाँ देखा था कि कुछ महिलाएं जो हैं वो आज भी यहाँ पर आकर बाकायदा अपना माथा जो है वो टेक रही थी। यानी पूरी तरीके से जिस तरीके से अंधविश्वास को फैलाया गया, लोग जो कि बाबा पे अंधविश्वास करते थे, बाबा पे पूरी तरीके से विश्वास करते थे, वो लोग जो इस हादसे का शिकार हुए हैं, निश्चित तौर पर उनके परिवार वाले यही सवाल खड़े कर रहे हैं। आश्रम को अगर हम देखें तो बड़ा ही भव्य शानदार ये आश्रम बनाया गया है। अलग अलग जगहों पर इस बाबा ने बनाकर रखा है अनुज, लेकिन सवाल यह है कि अपने किस आश्रम में ये बाबा इस वक्त छिपा हुआ है। बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी खबर साथ से जुड़ी हुई सामने आ रही है। पूछताछ में सेवादारों ने भी देखिए कई बड़े खुलासे किए हैं। सेवादारों ने माना कि अफरा तफरी बचने के बाद भाग गए थे। ये भी कबूल किया कि चरण रज लेने के दौरान भगदड़ मची, भीड़ को अनियंत्रित छोड़ने से ये बड़ा हादसा हुआ। और मकसद क्या था? भीड़ जुटाना, चंदा इकट्ठा करना, दान के नाम पर पैसे लेना, उगाही करना, ये तमाम काम जो है ये सेवादार किया करते थे। मुख्य काम आपराधिक साजिश के एंगल से भी जांच जारी है। अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार हैं। मुख्य आरोपी हालांकि अभी तक फरार है और मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसके ऊपर पुलिस ने 1 लाख का इनाम भी घोषित कर दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जितने भी सेवादार हैं देखिए अब जो खुलासे कर रहे हैं उसमें साफ साफ ये समझ में आ रहा है कि जब ये भगदड़ मची चरण रज लेने के लिए, उस वक्त बाबा बहुत आराम से यहां से निकल गया। अनुज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, हमने वो पहले लिस्ट भी दिखाई थी जो मैनपुरी आश्रम में लगी हुई थी, जिसमें लिखा हुआ था कि कैसे 10,000 से लेकर 2.5 लाख तक लोग चंदे देते हैं। यानी बाबा और उनके सेवादारों का जो मुख्य काम था वो ये कि ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाओ, ज्यादा से ज्यादा चंदे के नाम पर पैसा उगाही करो, और जो लोग भगदड़ में मरते हैं उनको मरता हुआ छोड़कर यहां से निकल जाओ आराम से।
निश्चित तौर पर जो सवाल उठ रहे हैं बाबा पर इसी वजह से उठ रहे हैं क्योंकि जो अनुमति दी गई थी वो 80,000 की अनुमति दी गई थी, जबकि वहां पे 2.5 लाख लोग वहां पर पहुंचे थे और ऐसा पहला कोई आयोजन नहीं था जब जो अनुमति से ज्यादा संख्या में लोग पहुंचे हों। इससे पहले भी ऐसे बाबा के कई सत्संग हुए, बाबा के कई ऐसे समागम हुए जहां पे जितनी संख्या की अनुमति मांगी गई थी उससे ज्यादा लोग वहां पे पहुंचते थे। लेकिन कहीं न कहीं साफ तौर पे यहां पर लापरवाही साफ तौर पे देखने को मिली कि किस तरीके से जो अरेंजमेंट था उसमें चूक थी। जो बाबा के सेवादार, जो कि एक तरीके से बाबा अपनी ब्रिगेड के तौर पर उन्हें पेश करता है, उन सेवादारों की कहीं न कहीं साफ तौर पे लापरवाही थी जिसकी वजह से ये हादसा देखने को मिला। और सवाल यहाँ पे बाबा पे इसलिए उठ रहे हैं कि हादसे के बाद बाबा वहां से निकल जाता है, बाबा वहां से चला जाता है। हादसे की जब खबर उसको मिलती है तो बाबा लौट के क्यों नहीं आता।